नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, नीट में पाई गई गड़बड़ी को लेकर 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम सुनवाई होने वाली है। लेकिन आपको बता दें कि बीते दिन भी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया था कि अगर नीट में 0.01% भी गड़बड़ी हुई है तो इसे जल्द से जल्द निपटाया जाए। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे पटना हाई कोर्ट के जाने माने एडवोकेट देव प्रकाश जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत जी, के लिए। धन्यवाद। जी, सबसे पहले तो वकील साहब हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस मामले में नया और ताजा अपडेट क्या है। देखिए, कल 18 जून को हम्म, अभी तो वैकेशन कोर्ट चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में भी, उसमें सुनवाई हुई थी। हम्म, वो उसमें अब जान रहे हैं कि एक-एक दिन में 30-30 आदमी पिटीशन डाल रहे हैं। बिल्कुल। पहले तो 8 आदमी ही थे, अब बढ़ कर के सैकड़ों से ऊपर हो गए। हम्म, 15 जून को भी एक सुनवाई हुई थी और जून में उस दिन भी कुछ बात हुई थी। हम्म, तो अब बात बढ़ते जा रही है। जी, बढ़ते ये जा रही है कि पहले तो जो मैंने उस दिन आपको पिछले दिन मैंने कहा था कि दाल में काला नहीं है, पूरी की पूरी दाल ही काली है। ये एग्जाम एक माने कोई भी जो एक संस्था जो एग्जाम लेती है, हम्म, परीक्षा लेती है, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा कलंक लग गया। बिल्कुल। और उन्होंने कहा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हम्म, कि 0.001% मतलब नेग्लिजिबल भी हम बर्दाश्त करने को तैयार नहीं हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं 15 से 17 घंटे लगातार बरसों बैठ के पढ़ते हैं और जी, छोटे बच्चे हैं 16-17 साल के बच्चे इसमें पढ़ते हैं, उनके भविष्य से खिलवाड़ नहीं कर सकते। साथ में उन्होंने यह भी कहा कि आप जरा कल्पना करके देख लीजिए, हम्म, अगर ऐसे फ्रॉडिज्म से कोई आदमी, कोई हम्म, लड़का डॉक्टर बन जाता है तो हम्म, कितना बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। तो बिल्कुल आपका काम इतना महत्वपूर्ण है और आप जो है इस ढंग से परीक्षा के साथ तमाशा कर रहे हैं। हम्म, हंसी सी आती है कुछ बातों पर। जब हम्म, सवाल किया है जो फिजिक्स वाले जो फिजिक्स वाला कहलाते हैं, अलक हम्म, पांडे उनका जी जी पिटिशनर जी, भी हैं, बिल्कुल जी। उन्होंने सवाल किया कि व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ ग्रेस मार्क्स, हम्म, क्या कुछ फार्मूला आदि बनाया है आपने। हम्म, तो जवाब सुनिए जरा सा, वहाँ के जी, कोई महान निदेशक हैं, हम्म, उनका जवाब सुनिए। जी। इट रेंजेस, देयर इज नो क्राइटेरिया, देयर इज नो क्राइटेरिया। नो क्राइटेरिया। अच्छा। अब सुप्रीम कोर्ट का क्राइटेरिया बताओ। जी। इट रेंजेस फ्रॉम -20 हाँ। टू 720, -20 से 720 इट रेंजेस मतलब फ्रॉम, जी। 740 मार्क्स है ग्रेस के लिए उपलब्ध। हम्म, जब 740 मार्क्स हो तब तो कोई किसी को बैठा दीजिएगा, सब टॉप कर जाएगा। बिल्कुल 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 20 सही। 20 नंबर गलत भी कर तो भी हम्म, ये जवाब है। हम्म, ये जवाब बता रहा है कि लॉफ्टी माइंड से जवाब दिया गया। हो सकता है ये जवाब ना भी हो उनके पास, हम्म, लेकिन होता है कुछ भी बोले जवाब ऐसा दे दो कि बिल्कुल भाग जाए बिल्कुल सब ऐसे। बिल्कुल जी। एक ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच जो होता है, हम्म, देखिए शिक्षण संस्थाओं में ब्यूरोक्रेसी जो है सो एक दीमक की तरह होता है। हम्म, और इसमें ये एग्जाम्पल है, सेट एग्जाम्पल सेट कर हम्म, दिया एनटीए वाले एग्जाम। अब अजब सी बात आती है, ग्रेस मार्क्स उतना बड़ा है, इन्होंने कहा 1563 बार बार रट रहे हैं। हम्म, ग्रेस मार्क्स दो कारणों से दी गई थी। जी। एक तो जो एग्जामिनेशन हुआ था तो वो कहते हैं कि कुछ लोगों को एग्जाम जो पेपर दिया गया वो पेपर गलत दिया गया। हम्म, बाद में पेपर को दूसरा पेपर दिया गया, उसमें समय अधिक लग गया। उस लॉस ऑफ टाइम को बचाने के लिए उनको जो दिया गया उसके बदले ग्रेस मार्क्स दिया गया। जी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना है हम्म, कि अगर आपने ग्रेस मार्क्स दिया तो इसका बुलेटिन में पहले आपको लिखना चाहिए था, जो ब्रोशर आपका अगर लेट होगा तो ये करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल आपने बिल्कुल जी। एग्जामिनेशन के बाद ये क्राइटेरिया कहाँ से लाया। हम्म, इन्होंने कहा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला 2018 का है क्लैट के केस में। हम्म, अब देखिए वो भी गलत ढंग से इन्होंने अप्लाई किया। एक तो उसमें लिखा हुआ टेक्निकल एग्जाम में लागू नहीं होगा। हम्म, दूसरी बात है उसमें भी 25 लोगों ने मेल किया था क्लैट मेल वाले में। किया था जी। बाद में हम्म, देखिए सुप्रीम कोर्ट कोई भी कोर्ट जब भी कोई फैसला करती है तो इक्विटेबल जस्टिस की ओर जाती है। हम्म, इक्विटेबल जस्टिस उन्होंने कहा कि देखिए 25 लोगों ने मेल किया, और भी बहुत लोग हैं जो मेल नहीं किए होंगे, तो बिल्कुल आप एक बिल्कुल। महीना के लिए एक साइट खोल दीजिए, हम्म, उस पर एक ईमेल आईडी दे दीजिए और जिनको भी टाइम कम दिया गया सब लोग अप्लाई करें। हम्म, तो वो 25 से बढ़ के हो गया था 5000। 25 से बढ़कर 5,000 हो 5000 गया था जी। इनके यहाँ जो 1563 का रट लगाए हुए इनका हाँ। अपना फिगर है। हाँ। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा है कि आप वो क्या करना है, उन्होंने कहा हम जी। कहेंगे 8 जुलाई को आपको। अभी नहीं अच्छा। कह रहे हैं, अभी हम धीरे धीरे आपसे बात कर रहे हैं क्योंकि छुट्टी है। जी 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 हम जी। बोलेंगे, सख्ती से बोलेंगे आपको, हम्म, आने दीजिए 8 जुलाई को।
मतलब कि 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला आएगा इस जी, मामले में। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, सुनवाई सुप्रीम तो हो ही जाएगी उसमें। बिल्कुल, बिल्कुल, और अब जी। ये बात जो है क्या-क्या हुआ है ये हुँ, दीवारों पर लिखा हुआ है। बिल्कुल। अब सबको हुँ, पता है, कुछ छिपी हुई नहीं रह गई। आज का हुँ, डिजिटल एज है, कुछ छिपने हुँ, वाली चीज़ हुँ, नहीं है। 4 मामले बहुत ज़ोर से चल रहे हैं। मैंने हुँ, उस दिन भी आपसे कहा था जी। कि केवल ग्रेस मार्क्स तो एक है ही ब्लंडर हुँ, अपने आप में। हुँ। दूसरा ब्लंडर है पेपर लीक का। पेपर लीक का? जी, पटना में 5 मई को ही पेपर लीक हुआ था जी। हुँ, और सबसे एक मामला जिस दिन परीक्षा थी। जी, जी। और उसमें 12 या 13 लोगों के किसी लॉज से उठाया गया था। हुँ, हुँ, जो क्वेश्चन पेपर बरामद हुए थे, हुँ, यहाँ के जो डीआईजी हैं मानवजीत सिंह ढिल्लों साहब, हुँ, हुँ, उन्होंने कई एक मेल लिखे बिल्कुल। एनटीए को कि आप हमें एक हुँ, पत्र प्रश्न पत्र उपलब्ध कराइए हुँ, एग्जाम के बाद, हुँ, हुँ, ताकि हम टैली कर सकें कि जो पेपर हमें मिला है वो सही है कि नहीं है। बिल्कुल जी। वो 5 मई से अब तक हुँ, क्वेश्चन पेपर नहीं दिए, मेल का रिप्लाई नहीं कर रहे थे। 3 हुँ, दिन पहले सुनते हैं कि रिप्लाई उन्होंने हुँ, दिया है दिया काइंड। है। जी, जी, ये जी। ये ये लॉफ्टी माइंड का देखिए हुँ, हुँ, तमाशा। एक हुँ, रिप्लाई एक डीआईजी रैंक के अफसर जो इन्वेस्टिगेशन में उसको कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, बिल्कुल, जी। क्योंकि पेपर एक बहुत बड़ा एक मसला बन गया है। हुँ, हुँ। और उसमें जो है ये 13 लोगों की गिरफ्तारी भी हो गिरफ्तारी भी चुकी हो है। गई है। जी, बिहार उसके से। बाद यह भी है कि एक ही सेंटर से 6-6 आदमी टॉप कर गए। बिल्कुल। हुँ, मार्क्स ऐसा आया है जो इम्पॉसिबल मार्क्स है। इम्पॉसिबल। जी। अब हुँ, जैसे कि 720 मार्क्स है, मैंने हुँ, उस दिन भी आपको बताया था कि मान लीजिए कि अगर 180 क्वेश्चंस है हुँ, और 4 नंबर पर क्वेश्चन सही होने पर 4 नंबर मिलता है, हुँ, तो 720 मार्क्स हुआ। बिल्कुल अब जी। अगर एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा हुँ, तो 716 आएगा। एक क्वेश्चन गलत होगा 716 में, एक 715 आएगा, हुँ, क्योंकि हुँ, एक हुँ, क्वेश्चन गलत का माइनस मार्किंग है। जी। तो हुँ, 716 नहीं होगा, 715 होगा। 15 तो होगा, हाँ। 718 और 719 मार्क्स कहाँ से आया? हुँ, तो इसका मतलब परीक्षा अलग हुआ, मार्किंग अलग हुआ। दोनों हुँ, परीक्षा के हुँ, वो हुँ, सीट ओएमआर सीट से जी। मार्किंग सीट को कोई कनेक्शन नहीं है, हुँ, बिना कनेक्शन की मार्किंग की जा रही है। हुँ, बताइए, बच्चों के साथ लोग सुसाइड करते हैं, हुँ, इस ढंग से काम करना, जी। खिलवाड़ करना, ये कैसे ये हो रहा है समझ में नहीं आता। इन्होंने मजाक की तरह एग्जामिनेशन को हुँ, लिया है पूरी हुँ, तरह। हुँ, जी। और अभी तो इवैल्यूएशन पर भी बात चल गई। हुँ, इवैल्यूएशन में बात ये चली है कि जो इवैल्यूएशन है कंप्लीटली गलत है। जी। मतलब जो झज्जर सेंटर है जहाँ 2 लड़के टॉप किए हैं, हुँ, वो एग्जामिनेशन के बाद जो अपना वो लोग टैली करते हैं कितना मार्क्स आएगा, आजकल लोग आते के साथ लोग हुँ, देखते हैं। हुँ, तो उसने खुद कहा था कि हमें 700 650 मार्क्स आएगा जी। और उसको हुँ, आया 720 मार्क्स। खुद लड़का। और दूसरा, जब हुँ, कोचिंग में पढ़ रहा था, तो कोचिंग में साल डेढ़ साल में जो टेस्ट हुआ था, उस टेस्ट में कभी 630 से 640 से ज़्यादा मार्क्स को नहीं मिला था। हुँ, तो 720 को कैसे फाइनल टेस्ट में मिल गया? कैसे मिल सकता है? जी। इस ढंग की बातें हुई हैं। हाँ, हाँ। माल प्रैक्टिसेस को भी सामने लाया गया। हुँ, कि माल प्रैक्टिसेस को कहा कि आप सेंटर मैनेज हुआ है, सेंटर हुँ, बिका है। हुँ, हुँ, गोधरा में एक सेंटर है जहाँ 19 लोग पकड़ाए हैं। बिल्कुल, मालूम है कि बिल्कुल, 20 से जी। 50 लाख तक क्वेश्चन पेपर बिका है वहाँ पर। हुँ, सब लोगों को बैठा के परीक्षा दिलवाया गया है। हुँ, तो ये तो अभी तक कुछ बातें हैं जो निकल के आई हैं, लेकिन अब पर डे केस फाइल हो रहा है। हुँ, तो अभी और बहुत सारी बातें आएँगी। बिल्कुल, जी, जाँच जी, तो जी। इसकी हो ही, और हुँ, जो लोग इसमें कहीं लिप्त हैं, हुँ। उनको कभी भी इस ढंग के ओनर्स वर्क में ना रखा जाए। नहीं रखा नहीं जाए, रखा लेकिन जाए। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे वकील साहब, जैसा कि अभी आपने भी बताया और जैसा कि मैंने शुरू में भी बताया था कि बीते दिन भी एक याचिका पर सुनवाई हुई है। क्या कुछ कहा है सुनवाई करते हुए सुप्रीम बीते दिन कोर्ट ने? उन्होंने एक ऑनरेबल जी। जस्टिस विक्रम नाथ हुँ, एंड जस्टिस एस बी भट्टी हुँ। ने कहा कि गलती हुई है तो स्वीकार कीजिए। अच्छा, गलती हुई है तो स्वीकार स्वीकार करिए। कीजिए, एनटीए को जी, कहा। ताकि कॉन्फिडेंस जो खत्म हो गया आपके जी, एनटीएम जी, का, में जी। वापस हो जाए। अच्छा, और स्वीकार करने में विलंब न करिए। हम अच्छा। चाहते हैं कि 8 तारीख को जब आप यहाँ पर आइए कोर्ट में, हाँ। तो कोर्ट में आने से पहले इस बात का मन बना करके आइए हुँ, कि हमें स्वीकार गलती करना है, छिपाने का प्रयास हुँ, मत करिए इन बातों को। और ये जो आर्बिट्रेरी और इलीगल एक्शन हुँ, किए हैं, हुँ। इसको हम लोग कहीं से टॉलरेट नहीं करने जा रहे हैं इस बात को। अच्छा, इन्होंने बड़ा तरीके से, अगर इसको जी। एक कविता में कहा जाए, किसी छोटी सी मैंने हुँ, बनाई है, हुँ, हुँ, थोड़ा दूसरे का भी लाइन है इसमें। हुँ, गलती एक चुनौती है, हुँ, स्वीकार करो। जी। क्या कमी रह गई देखो और सुधार सुधार करो। करो, बिल्कुल, जी। तुम्हारे डर कर भागने से हुँ, समस्या भाग नहीं जाती। क्या बात है! बिल्कुल, तो सब बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल, इसी जी। ढंग की भाषा में उन्होंने कहा है हाँ, कि आप आइए और गलती को स्वीकार करिए। हम लोग जी। को जो एक्शन लेना, हम लोग एक्शन लेंगे। हुँ, और बाकी जो क्यों हुआ है उसको तो अलग से एक्शन होगा। हुँ, लेकिन अभी देखिए एग्जामिनेशन तो कंप्लीट ये हुँ, पॉल्यूट हो गया है।
पल्यूट हो गया है पूरा का पूरा पूरा का एग्जामिनेशन। पूरा एग्जाम। जी। अब एक नारा चला हुआ है रीनीट। रीनीट, हाँ, उस पर भी हम आएँगे वकील साहब, लेकिन उससे पहले हम इस पर भी थोड़ा-सा चाहेंगे कि हम लोग चर्चा करें कि ईओयू भी काफ़ी एक्टिव हो गई है। देखिए, सुबह से ही आज हम ये देख रहे हैं कि परीक्षार्थियों को बुलाकर लगातार पूछताछ हो रही है, और आज तो 2 महिलाएँ भी आई थी जिनसे पूछताछ हुई है। तो क्या आपको भी लगता है कि नीट को लेकर जो बवाल छिड़ा हुआ है, नीट में जो गड़बड़ी हुई है, क्या उसका बिहार से भी कोई बड़ा कनेक्शन है? ईओयू तो पेपर लीक को इन्वेस्टिगेट कर जी, रही कर है। जो रहे हैं, बिल्कुल। पेपर लीक एक उसमें एक भाग भाग है पेपर लीक, हुँ, हुँ, हुँ। और भी बहुत सारे भाग हैं। अब ग्रेस तो मार्क्स भी मैंने आपने आपको बताया। कहा जी। कि ऐसा लग रहा है, प्रतीत हुँ, हो रहा हुँ, है हुँ, कि इवैल्यूएशन हुँ। और एग्जाम से जो ओएमआर से उसमें कोई कनेक्शन ही नहीं है। कनेक्शन ही जब नहीं है। उसके महानिदेशक कर रहे हैं -20 टू जी, जी। 720, हाँ, इसका मतलब दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है आपस में। बिल्कुल, बिल्कुल। कुछ भी मार्क की तब उससे एग्जाम से नहीं ऐसे ही मार्क्स दे देते, हुँ, बैठा के बोला हुँ, लॉटरी सिस्टम से मार्किंग कर देते। हुँ, ये क्या हो रहा है? एक तो सीबीआई इंक्वायरी की भी बात हो रही है। अब बिल्कुल। सीबीआई को हुँ, गंगा तो है नहीं, आएगी वो धो के निकाल देगी उनको हुँ, वहां में से, और उससे बच्चों का क्या होगा? क्या होगा? सीबीआई इंक्वायरी हो, जिसकी भी इंक्वायरी हो जाए, टॉप हुँ, एसआईटी की हुँ, इंक्वायरी हो जाए, लेकिन पहले बच्चों को तो देखिए कि भाई 6 जुलाई से इनका हुँ, काउंसलिंग शुरू होने वाला है। हुँ। और काउंसलिंग को अभी तक ऑनरेबल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं किया है। क्या लगता है वकील साहब, स्टे करेगा? रोक लगेगी काउंसलिंग पर? देखिए, हमें लगता है कि जी। रीनीट ही चलेगा इसमें। रीनीट ही चलेगा। रीनीट ही मतलब चलेगा। आप साफ-साफ ये बात कह रहे हैं कि परीक्षा को रद्द किया जाएगा और दोबारा से परीक्षा होगी नीट जी, की। जी, जी। जी। और यह भी कहा ऑनरेबल हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने कि समय पर एक्शन लीजिए, अब विलंब हो रहे हैं, विलंब कर रहे हैं लेट आप। हो रहा है, बिल्कुल। अपने बारे में बता दीजिए क्या-क्या गलतियाँ हुई है, चूँकि बात बार बाहर बात आ चुकी है आपके बारे में। हुँ, आप हुँ, न भी बोल रहे हैं तो और गंध फैल रही है। हुँ, और यह कहा कि जो प्रेस, एक लोगों ने यह भी डिमांड किया कि 4 जून हुँ। और 6 जून को जो प्रेस रिलीज इन्होंने किया है, वो एक जी, जी। रिजल्ट के बारे में, हुँ। इसको सिरे से कैंसिल किया जाए, मतलब रिजल्ट को कैंसिल कर दिया जाए इनका। अच्छा, जो 4 जो, अच्छा, रिजल्ट के बारे में तो मैंने बताया था आपको। बिल्कुल, बिल्कुल, रिजल्ट आना था बिल्कुल। 14 जून को, आ गया 4 तारीख आ को। गया 4 तारीख को। जी, अब बताइए, चाहूँ तो इलेक्शन का जनरल इलेक्शन रिजल्ट था, हाँ, इन्होंने अपना हाथ सोचे गंगा में इसी में धो लें। बिल्कुल, ये एक हाँ। ऐसा प्रतीत हो रहा है हुँ, कि सोची समझी स्ट्रेटेजिक तरह सारा काम ही किया हुँ, गया है। हुँ, हुँ, इतनी गलतियां नहीं हो सकती हैं, कोई इतना बड़ा सिस्टम है, हुँ, इतनी बड़ी गलती। एक तो इनके पास वर्क बहुत दे दिया गया, उतने लगता है कैपेबल नहीं है, हुँ, या हुँ। उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जी। या जो लोग हैं वो कॉम्पिटेंट नहीं है वहां हुँ, पर। हुँ, हुँ, कि उसमें ये कहा गया कि आप इंजीनियरिंग का भी एग्जाम लीजिए, हुँ। आप मेडिकल का भी एग्जाम मेडिकल का भी लीजिए, एग्ज़ाम और लीजिए। मैनेजमेंट का भी एग्जाम लीजिए। जी, जी, ओनामासी जी। ढंग आना जाना कुछ नहीं है, ले रहे हैं बिल्कुल, सबका बिल्कुल, एग्जाम, अपने बिल्कुल। एग्जाम में फेल कर गए। अब हुँ, स्थिति बहुत बुरी हो चुकी है, हुँ, और सरकार की सैलरी तो होगी ही होगी। पार्लियामेंट खुलेगा उस दिन पहला दिन हंगामा इसी पर है, हुँ, जैसा कि अखबारों में आ रहा है। जी। तो सरकार का कितना हुँ। दोष हम नहीं कह सकते। संसद में भी हंगामा हो जाएगा। सरकार तो इलेक्शन में बिजी थी, जी, सरकार का जी, उसमें जी। क्या दोष है? हाँ। और मंत्री जो शुरू में दबे 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 जमाना, अब तो उन्होंने कहा कि नहीं, एक्शन लेंगे। हुँ, हुँ, जो हुँ, पेपर लिखा, जो बाकी सबकी जांच करेंगे, छोड़ेंगे किसी को नहीं। हुँ, और अगर री एग्जाम करना होगा तो वो भी करने को हम लोग तैयार हैं, कोर्ट के निर्णय का हम लोग सम्मान करेंगे। हुँ, अब हुँ, सुप्रीम कोर्ट ही इनको कहीं से रास्ता निकाल के इनको जान बचावे तो हुँ, बचावे, हुँ, लेकिन सही मायने में तो अब तो एनटीए को ही स्क्रैप कर देना चाहिए, हुँ, हुँ। नया संस्था बना के एग्जाम करवाना चाहिए। नई संस्था बनानी ये चाहिए। बिल्कुल असफल हुए, इन्हीं को एनटीए को खत्म कर देना ये नहीं कि चाहिए। गाहे बेगाहे को जी। गलती हुई है, अनजाने में कोई नेग्लिजेंस हाँ, हुआ, हाँ। ऐसा नहीं, ये जानबूझ के किया हुआ गलती प्रतीत हो रहा है। मतलब आप कह रहे हैं कि प्लान्ड था सब कुछ? सोची समझी साजिश थी? अब देखिए किस लेवल से हुआ है इसमें। हाँ, ये हाँ। हो सकता है ऊपर जो पदाधिकारी उनको पता भी ना हो, बिल्कुल, अंदर बिल्कुल। अंदर ही कुछ हो गया है जो हुँ, उनको नहीं पता थी, ये भी तो इनकम्पिटेंसी है। बिल्कुल है, आपके अंदर बिल्कुल है। गड़बड़ी हो रही है, हुँ, आपको पता नहीं चल रहा है, तो आप कहीं न कहीं इनकम्पिटेंट हुँ, आदमी हैं हुँ, बैठे हुए हुँ। वहाँ पर। अच्छा, ये हम ब आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से पेपर लीक की भी बात सामने आई है वकील साहब, अगर पेपर लीक के जो आरोप हैं वो सिद्ध हो जाते हैं, तो क्या सजा होती है इसमें? इसमें जितने भी 4 बात मैंने बताए, जी, ग्रेस मार्क्स, पेपर लीक, माल प्रैक्टिसेज़, ये इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन, जी। ये सब अपने आप में रीनीट के लिए माकूम है। हुँ, इसमें हुँ, रीनीट होने का पूरा चांस बनता है, हुँ, और पेपर लीक होता तो उसी पर री एग्जाम हो जाएगा। हुँ। और सजा पेपर क्या मिलती है? सजा तो अगर आरोप सिद्ध हो जाता है पेपर लीक में, जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या सजा होती है? सजा तो मैक्सिमम होगी, 7 साल सजा होगी। जी। अभी तो उसके लिए कोई नया कानून बनाने, कल ही हुँ, बिहार के मुख्यमंत्री कह रहे थे कड़ा से कड़ा कानून बनाया जाए, हुँ, लेकिन हुँ। हमें इसमें विश्वास नहीं है। कड़ा कानून से और भी ज्यादा गलत काम होता है। अच्छा। एक थ्योरी है कि डिटरेंट रूल बना देंगे तो अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। हमें इस थ्योरी में, एज ए बीइंग ए लॉ स्टूडेंट, हाँ। इसमें फेथ कभी नहीं हमारे पास है हुँ, हुँ, कि बहुत कड़ा कानून से कोई चीज सुधार हो हुँ, जाएगा। ये तो एक ब्लाइंड वे है कि हुँ, बहुत कड़ा कानून बना दे, सीधे फांसी खींच लो, आग में फेंक दो, जो पहले हुँ, जमाने में हुँ, होता, हुँ। मेडाइवल इंडिया में था, हाथ काट दो
दो, पैर काट बिल्कुल, दो, इससे बिल्कुल, कुछ नहीं बिल्कुल, होने जी, वाला है। हाँ। सिस्टम को सही करना पड़ेगा, बच्चे हुँ, बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं, हुँ, हुँ, हुँ। इंडिया का मेरिटशिप डिपेंड करता है। बिल्कुल, जी, जी, जी। साथ में एक बात और भी कहना चाहेंगे हुँ, कि यहाँ पर मेडिकल का जो पढ़ाई है, हुँ, वो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने बेमतलब एक हवा बना के हुँ, रखा है। हुँ। आप चले जाइए विदेशों में, वहाँ अपार्टमेंट में एक फ्लोर लेके मेडिकल कॉलेज खुला हुआ है। जी। यहाँ कह देगा इतना एकड़ ज़मीन चाहिए, हुँ, ये हुँ, चाहिए, वो चाहिए, ये घूस चाहिए, ये पेज चाहिए, सब हुँ, तमाशा लेकर के और एक मेडिकल कॉलेज को बना दिया 400-500 करोड़ का, ये सही है। हुँ, और उसके बाद जो बच्चों को 70 लाख, 80 लाख देके मेडिकल कराया जा रहा है, जी। ये समूचा सिस्टम ही बंद होना चाहिए। हुँ, मेडिकल की पढ़ाई, जब पीजी की पढ़ाई लोग जाके कोचिंग में कर रहे हैं हुँ, हुँ। और यूट्यूब पर जाके कोच पढ़ाई कर रहे हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, तो जी। मेडिकल की पढ़ाई में 2 चीज़ होनी चाहिए। एक तो उम्र की सीमा खत्म हुँ, होनी चाहिए, जो विदेशों में भी है। हुँ, कोई किसी भी उनको मेडिकल पढ़ना, मेडिकल पढ़ने छोड़ देना चाहिए, मेडिकल पढ़ लीजिए। हुँ, दूसरी बात यह होना चाहिए कि मेडिकल की पढ़ाई को जो इतना बनाए हुए इतना बड़ा बिल्डिंग चाहिए, हटा दीजिए। बच गई बात प्रैक्टिकल की। हुँ, प्रैक्टिकल हॉस्पिटल सबको फ्री कर, जितने हॉस्पिटल सरकारी अस्पताल हैं, सबको जी। लिंक कर दीजिए हुँ, कि जो लड़के मेडिकल पढ़ते हैं वहाँ जाकर प्रयोग करें, वहाँ भी आपको मिल जाएगा। लेकिन ये जो लिमिटेशन, जहाँ इतना बड़ा देश है जी, 144 जी, करोड़ जी। का, हुँ, 24 लाख लोग बैठे हैं, उसमें हुँ, अब 1 लाख लोग, 1 लाख भी नहीं, 10,000 या कितने लोग हैं जो कि सरकारी इंस्टीट्यूशन में जाते हैं। सरकारी मतलब जहाँ पे सरकारी व्यवस्था है, हुँ। बाकी में तो वही गार्जियन पढ़ाएँगे जिनके पास अफरात धन है। बिल्कुल, 1 बिल्कुल, करोड़ रुपया बिल्कुल। कौन देगा? सुनते हैं पीजी जी। में 1.5-2 करोड़ रुपया लग रहा है, हुँ, मेडिकल में 80 लाख रुपया लग रहा है। हुँ, तो 80 लाख देने की क्षमता हमको लगता है भारत में 1-2% लोगों के पास भी हो या ना हुँ, हो। हुँ, या जो लोग पढ़ा भी रहे हैं, बड़े उनके पास व्हाइट प्रॉपर्टी ना वही हुँ, प्रॉपर्टी उतने का ना हो। तो बिल्कुल। ये तो अपने आप में माने खुले आँख से गलत नज़र आ रहा है। दुरुस्त करने की ज़रूरत है। एक आखिरी सवाल है वकील साहब, 8 जुलाई को इस मामले में सुनवाई होनी है। क्या लगता है, क्या कुछ हो सकता है 8 जुलाई को? इसका क्या फैसला आ इसका सकता है? एकमात्र रेमेडी जो हमें विज़िबल लग रहा है अपने अनुभव से, कि इसको री-एग्ज़ाम में तो जाना ही पड़ेगा। अदरवाइज़ ये अच्छा, हंगामा जो रीनीट होगा। री-नीट होगा, उसके बिना जी, इसमें कोई उपाय हमें नज़र नहीं आ रहा। ठीक है। क्योंकि हाँ। बहुत ज़्यादा गंदगी इसमें बह चुकी है। हुँ, 1-2 हुँ, गलती नहीं, अभी तो 4-5 4 गलती आई है। हुँ, अभी बहुत सारी गलतियाँ और भी निकल के आएँगी। जी। जितना छिपाने का प्रयास एनटीए कर रही हुँ, है, बस बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने सही कहा, आप हुँ, क्यों छिपा रहे हैं? आप खोल के बता दीजिए ना क्या-क्या हुआ है। हुँ। कौन-सी बात होता है आपके, अब कब्ज़े की बात ना हो, आप नसीहत कंट्रोल दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने। कंट्रोल, मान लीजिए किसी घर जी, में कोई बात हो गई हो, हाँ, तो क्यों छिपाते हैं? क्यों बता दीजिए ना उस छिपाते हैं? चीज़ को। बिल्कुल। जितना हुँ, छिपाएँगे उतना बढ़ेगा वो चीज़। हुँ, बता दीजिए, फिर से सब उसको प्यूरिफाई करके, हुँ, फ़िल्ट्रेट हुँ, करके फिर से किया जाए। बिल्कुल, ये बिल्कुल। करेक्शन होने का एक उपाय तो होना चाहिए, करेक्ट हुँ, कर लीजिए। हुँ, हुँ, अब गलती तो हो गई, अब देखिए इतने दिन में 4 गलती आ गई बिल्कुल, और बिल्कुल। मेजर-मेजर गलती, एक-एक गलती, एक हुँ, ही गलती काफ़ी है खत्म करने के लिए। हुँ, इसको छिपाना सही नहीं है और ये बहुत देश का बहुत मेजर एग्ज़ामिनेशन है। बिल्कुल। 24 लाख लड़कों के भविष्य का सवाल है। जी, पहले भी जी। लोग सुसाइड आदि हुँ, कर चुके हैं इस एग्ज़ाम के चक्कर में। सही कर लें और सीबीआई इंक्वायरी आदि से ठीक है, हुँ, इंक्वायरी हुँ, अपना हुँ, चलता रहे अपना, लेकिन हुँ। बच्चों के भविष्य को प्रायोरिटी दी जाए। चलिए, बच्चों के भविष्य को प्रायोरिटी दी जाए और जो भी गलती हुई है उसे स्वीकार कर लिया जाए। तो सुना आपने कि क्या कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, तो अब देखना होगा कि आगे आगे इस मसले पर क्या कुछ होता है। तो ये तमाम बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।